उपस्थित है आपके समक्ष रघुवंशम के द्वितीय सर्ग का सारांश। रघुवंशम महाकवि कालिदास उपमा सम्राट की रचना है। रघुवंशम में 19 सर्ग है। रघुवंशम में 31 राजाओं का वर्णन मिलता है। 29 राजाओं का वर्णन चरित्र के साथ में किया गया है। प्रथम सर्ग में राजा दिलीप का वर्णन है। राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा, जो कि मगध की रहने वाली थी, ये दोनों गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचते हैं। गुरु वशिष्ठ की पत्नी का नाम अरुंधति है। कारण पूछते हैं पुत्र न होने का, तो वशिष्ठ जी कारण बताते हैं कि जब तुम स्वर्ग से आ रहे थे उस समय कामधेनु का फेरा नहीं किया था, उस समय तुमने ध्यान नहीं दिया था, इस कारण से तुम्हें एक साफ मिला है। अब उसकी पुत्री नंदिनी है, उसकी तुम सेवा करो। नंदिनी की सेवा में तत्पर हो जाते हैं दोनों। प्रथम द्वितीय सर्ग का नाम है नंदिनी वर प्रदानम। द्वितीय सर्ग में उपजाति छंद का प्रयोग किया है। द्वितीय सर्ग में 76 श्लोक हैं। बहुत ही रोचक कहानी है द्वितीय सर्ग की। आइए सुनते हैं। रात में पर्णशाला के अंदर विश्राम कर लेने के बाद प्रातःकाल प्रजापालक राजा दिलीप ने वशिष्ठ जी की नव प्रसूता उस नंदिनी गौ को वन में चराने के लिए बंधन से खोल दिया, जिसकी पूजा रानी सुदक्षिणा ने चंदन एवं माला से कर दी थी, और दूध पी चुकने के बाद जिसका बछड़ा बांध दिया गया था। प्रताओं में अग्रगण्य दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा ने नंदिनी के खुरों के रखने से पवित्र धूलि वाले मार्ग का उसी प्रकार अनुगमन किया जैसे स्मृति श्रुति का अनुगमन करती है। श्रुति रिवार्थं स्मृतिरनुगच्छत, ये उक्ति है, ध्यान रखना है। दयालु राजा दिलीप सुकुमारी सुदक्षिणा एवं नौकरों को वापस लौटाकर दूध भरे स्तनों के भार से धीरे धीरे चलने वाली नंदिनी की सेवा स्वयं करने लगे। राजा नंदिनी के इच्छानुसार रुकने पर रुकते थे, चलने पर चलते थे, बैठने पर बैठते थे, पीने का पानी पीते थे। इस प्रकार उन्होंने छाया की भांति इस नंदिनी का अनुसरण किया। श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्वगच्छत, एक सूक्ति आपको बताया। छायवताम भूपतिरन्वगच्छत, एक सूक्ति ये भी है, इसका भी ध्यान रखना है। छायवताम भूपतिरन्वगच्छत। छात्र चामर मुकुट आदि राज चिन्हों से रहित होने पर भी वे अपने असाधारण तेज से राजा प्रतीत होते थे, और प्रत्यक्षा चढ़े हुए धनुष को लिए वशिष्ठ जी की कामधेनु नंदिनी की रक्षा के बहाने दुष्ट जंगली जानवरों को मानो दंड देने के लिए वन में घूम रहे थे। बगल के वृक्षों ने मत वाले पक्षियों के शब्दों से उनका जयकार किया। लताओं ने उनके ऊपर फूल बिखेरा। हरिणों ने निडर होकर उन्हें देखते हुए अपने विशाल नेत्र का फल पा लिया। मंद सुगंध एवं शीतल वायु ने उनकी सेवा की, और उनके वन में प्रवेश करते ही वनाग्नि शांत हो गई। शाम हो जाने पर नंदिनी अपने संचार से वन भूमि को पवित्र कर आश्रम पर जाने लगी, और दिलीप भी वन का दृश्य देखते हुए उसके पीछे पीछे चले। आश्रम के पास पीछे राजा, मध्य में नंदिनी और आगे अगवानी करने आई सुदक्षिणा हो गई। इस प्रकार दिलीप सुदक्षिणा के बीच दिन के मध्य में वर्तमान संध्या के समान हो गई। सुदक्षिणा ने नंदिनी की पुनः पूजा की। बछड़े के लिए उत्कंठित होने पर भी उसने उसे स्वीकार कर लिया, अतः वे दोनों बड़े प्रसन्न हुए। गुरु एवं गुरु पत्नी, गुरु वशिष्ठ एवं गुरु पत्नी अरुंधति को प्रणाम कर संध्या विधि के समाप्त होने पर दिलीप दूध दूह लेने के बाद बैठी नंदिनी की पुनः सेवा करने लगे। नंदिनी के पास दीपक तथा उसके भोज्य पदार्थ रखे हुए थे। उसके सो जाने पर राजा और सुदक्षिणा भी सो जाते थे और जगने पर जग जाते थे। इस प्रकार पत्नी के साथ नंदिनी की सेवा करते हुए दिलीप के 21 दिन बीत गए। जब राजा पर्वतीय दृश्य देखने लगे तो नंदिनी भी राजा के हृदय को जानने के लिए हिमालय की कंदरा में घुस गई और शेर ने उस पर आक्रमण कर दिया।
उसका करुण क्रंदन सुनकर अंदर जाने पर राजा ने देखा कि उसके ऊपर शेर बैठा है और नंदिनी कातर होकर उनकी ओर देख रही है। यह देखते ही राजा ने शेर को मारने के लिए तरकस से बाण निकालकर उस पर प्रहार करना चाहा। उनका हाथ रुक गया और वे चित्रलिखित से निस्तब्ध हो गए। बाद में अपने पुरुषार्थ को व्यर्थ समझकर आश्चर्य में पड़े हुए और मंत्र एवं औषधि के बल से शक्ति छीन सांप के समान भीतर ही भीतर छटपटाते हुए राजा को देखकर मनुष्य की वाणी में शेर ने हंसते हुए कहा, राजन, मुझे मारने के लिए तेरा प्रयास व्यर्थ है। मैं भगवान शंकर का सेवक हूं। महिपालः तवश्रमेणः प्रयुक्तम अप्यस्त्रम इतो वृथा स्यात् न पादपो न मूलं शक्तिरन्ह शिलोच्चये मूर्छति मारुतस्य। अवेहि मां किंकरः अष्टमूर्ते कुंभोदरम नाम निकुंभमित्रम अमुं पुरः पश्यसि देवदारुं पुत्रिकृतोषो वृषभध्वजेनः। शंकर का सेवक हूं, ऐसा उस शेर ने कहा, जो तुम्हारे भी मान्य हैं। एक बार जंगली हाथियों ने इन देवदारू वृक्षों के वलकल को खुजली शांत करने के लिए कपोल स्तर के रगड़ से छुड़ा दिया था, जिसे देखकर पार्वती जी को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि उन्होंने उन्हें अपने पुत्र के समान पाला था। उसी समय से शिव जी ने मुझे इसकी रखवाली के लिए नियुक्त कर आदेश दिया था कि जो जंतु तुम्हारे समीप आ जाए उसे खाकर तुम अपना निर्वाह करना। अतः मैं इसे खाऊंगा, तुम लज्जा छोड़कर लौट जाओ। तुमने गुरु भक्ति का प्रदर्शन कर दिया, जो कार्य अशक्य है उसमें किसी का दोष नहीं। यह सुनकर राजा ने अपनी अपमान भावना को ढीला कर दिया और कहा, हे मृगेंद्र, शिव जी तो मेरे मान्य है ही, पर गुरु की यह गाय भी उपेक्षणीय नहीं है। इसका छोटा बछड़ा दूध पीने के लिए उत्सुक होगा, अतः आप मुझे खाकर अपनी क्षुधा की निवृत्ति कीजिए और इसे छोड़ दीजिए। यह सुनकर शेर ने मुस्कुराकर दिलीप से पुनः कहा, राजन, तुम मेरे विचार से बड़े विवेक शून्य मालूम पड़ते हो, क्योंकि एक क्षुद्र गौ के लिए इतना बड़ा साम्राज्य, नई अवस्था एवं सुंदर शरीर का त्याग करना चाहते हो। तुम्हारी कृपा से एक नंदिनी मात्र का कल्याण होगा। यदि तुम जीते रहोगे तो अनेक प्रजाओं का पिता के समान निरंतर पालन करते रहोगे। यदि गुरु से डरते हो तो अधिक दूध देने वाली अनेक गौओं को देकर उनका क्रोध शांत कर सकते हो। अतः अपने शरीर का त्याग न करो, इस पार्थिव स्वर्ग का भोग भोगो। यह कहकर सिंह के मौन हो जाने पर दिलीप ने कहा, मृगराज, नाश से रक्षा करना क्षत्रिय का प्रमुख कर्तव्य है। उसके विरुद्ध प्राण धारण से क्या लाभ है। गुरु जी के क्रोध की शांति अन्य गायों के दान से संभव नहीं। इस नंदिनी को कामधेनु के समान समझो। इस पर तो तुम्हारा आक्रमण शिव जी के प्रताप से हुआ है। अतः मैं इस गौ के बदले में अपने शरीर को तुम्हें देकर इसकी रक्षा करना आवश्यक समझता हूं। इस प्रकार तुम्हारी भूख भी और गुरु जी का होम कार्य भी चलता रहेगा। आप स्वयं पराधीन हो, पराधीनों की बात जानते ही हो। रक्षणीय वस्तु को नष्ट कर सेवक स्वयं कुछ भी आघात ना पाकर स्वामी के सामने संकोच के मारे जा नहीं सकता। मुझ पर दया करो, मुझे प्राण का मोह नहीं है, क्योंकि मेरे जैसे यशस्वी व्यक्ति को इस अवश्य विनाशील शरीर पर आस्था नहीं रहती। अपना शरीर समर्पित कर गौ की रक्षा करना परम धर्म है, यही मैं चाहता हूं। विद्वान कहते हैं, बातचीत से भी मित्रता हो जाती है। इस प्रकार हम दोनों में मित्रता हो चुकी, अतः मित्र होकर तुम मेरी प्रार्थना भंग ना करो। यह सुन शेर को स्वीकार कर लेने के बाद राजा का बाहुस्तंभ शिथिल हो गया। उन्होंने अस्त्र त्याग कर अपने शरीर को मांसपिंड के समान शेर के सामने भेंट कर दिया। नीचे मुख किए हुए सिंह के भयंकर आक्रमण की प्रतीक्षा करते हुए दिलीप के ऊपर आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। अवांग मुखस्योपरि पुष्प वृष्टिम पपात विद्याधर हस्त मुक्ता। और नंदिनी बोल उठी, पुत्र उठो। नंदिनी के इस अमृतमय वचन को सुनकर
उठने पर राजा ने केवल दयालु माता के समान नंदिनी को देखा, पर शेर को नहीं देखा। इससे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उस विस्मयापन्न राजा से नंदिनी ने कहा, वत्स, ऋषि के प्रभाव से मेरा यमराज भी कुछ नहीं कर सकते हैं, तो दूसरे जंतुओं की क्या बात है? माया से शेर बनकर तुम्हारी परीक्षा ली है। तेरी गुरु भक्ति और जीव दया से मैं प्रसन्न हूं। वर राजा ने हाथ जोड़कर सुदक्षिणा में वंश को चलाने वाला पुत्र मांगा। नंदिनी ने तथास्तु कहकर वरदान दे दिया और पत्ते के दोने में दूध दूकर पीने के लिए आदेश भी दे दिया। किंतु राजा ने कहा, मां, बछड़े के पीने और गुरुजी होम के बाद मैं दूध पीऊंगा। बाद में प्रसन्न हुई गौ के साथ कंदरा से निकलकर राजा ने आश्रम पर पहुंचकर यह व्रत वशिष्ठ जी से निवेदन किया और बड़ी प्रसन्नता से अपनी पत्नी सुदक्षिणा से भी यह सुनाया। यद्यपि राजा की प्रसन्नता से उसका आभास उन्हें हो चुका था, बाद में गुरु जी की आशा से बछड़े और हवन से बचे हुए दूध का पान किया। दूसरे दिन गौव्रत की पालना के बाद गुरु से आशीर्वाद ले और गुरुपत्नी तथा वत्स सहित नंदिनी की प्रदक्षिणा करके उन्होंने सुदक्षिणा के साथ रथ से अपनी राजधानी को प्रस्थान किया। अयोध्या पहुंचने पर प्रजाओं ने बड़ी उत्कंठा से उनका स्वागत किया। बाद में मंत्रियों से राज्यभार लेकर वे धर्म पूर्वक प्रजा पालन करने लगे। अनंतर जिस प्रकार आकाशस्थली अत्रि मुनि के नेत्र से निर्गत चंद्रमा को धारण करती है और देव नदी अग्नि से प्रक्षिप्त स्कंद को उत्पन्न करने वाले शिव जी के तेज को धारण किया था, उसी प्रकार सुदक्षिणा ने दिलीप के वंशवर्धक गर्भ को धारण किया, जिसमें लोकपालों का अंश भी सम्मिलित था। धन्यवाद।